फटाफटों पे हो निसार। चलिए जी, गुड मॉर्निंग करते हैं इसी के साथ। अच्छी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और सुबह सुबह काम शुरू हो चुका है एज़ यूजुअल, ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि बेटा साहब आए हैं अभी खेल के और उनको लगी है भूख और ये जा चुके हैं। इन्होंने कुछ नहीं खाया क्योंकि इनका मन नहीं था ब्रेड ऑमलेट खाने का, और सुबह सुबह कुछ और प्रिपेयर कर नहीं सकती थी मैं। और रात को जो चिकन बनाया था इन्होंने, वो इनको खुद ही नहीं पसंद आया, बच्चों को भी नहीं पसंद आया, बट दिया ले गई लंच में, क्योंकि कुछ और था नहीं ना, तो वो ले गई थी लंच में। काम तो मैं ऐसे ही करती हूँ ना, अधे अधूरे। चलिए मैं फटाफट से पहले उसको ब्रेड दे दूँ। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही थी, गुड मॉर्निंग तो हो गई थी। हेलो मंगू पंगू, इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। आज अरबी बनाने का मूड है और मशरूम भी पड़े हैं, तो दो चीज़ें हैं मेरे पास, या तो मटर मशरूम बन सकते हैं, ड्राई मशरूम बन सकते हैं, और या फिर अरबी बन सकती है। अब क्या सीन है उसमें, मटर मशरूम बनाती हूँ तो ये नहीं खाएगा, तो उसमें या तो आलू डालूँ या आलू की सब्ज़ी अलग से बनाऊँ। अरबी बनाऊँगी तो सब खा लेंगे, और अरबी के लिए नो प्याज। ओके, ये प्याज है तो अरबी तो बन जाएगी। मटर मशरूम नहीं बनेंगे, अरबी बन जाएगी। ये ब्रेड के मोटे पीस बचे हैं, ये जाएंगे गौ माता को। चलिए फिर थोड़ी देर पसर जाते हैं, अभी कुछ करने का मन नहीं है। देखिए कि इतना गंद मचा हुआ है, देखिए ये सब डब्बों को साफ़ करना है। वो धुले हुए डब्बों में मैंने दालें पलट दी, अब ये खाली कर रही हूँ, ये धुलेंगे, ये धुले पड़े, इनको भरना है। अब बस थोड़ी देर में इसी काम पे लगने वाली हूँ मैं, कि डब्बों को भरूँ, किचन में ऊपर लगाऊँ। कुछ डब्बे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, सेक लग गया, गैस के पास पड़े थे, तो वो डब्बे जो हैं डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। मसालों के हैं बेसिकली, तो मुझे शायद 6 का सेट और मंगवाना पड़ेगा। बट सच बताऊँ, इस वक्त ज़ीरो मनी है मेरे पास, तो अभी कुछ भी नहीं मंगा पा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो अचवुड मैंने सही टाइम पे राशन मंगवा लिया, सही टाइम पे बाकी सारे काम कर लिए। अब सारे काम करने के बाद अकाउंट में ज़ीरो हो गया है। आएंगी सैलरीज, आएंगी दोनों की, पापा बेटी की, तो फिर उसके बाद रूटीन फिर से सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी राशन डल चुका है, तो अब इस महीने राशन नहीं डलेगा आगे। बेसिक एक दो चीज़ें हैं जो रह गई हैं, वो आएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं एम्प्टी हो गई हूँ, इतना नहीं है, बट हाँ ये है कि एक्स्ट्रा खर्चे अभी नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। बट मुझे तसल्ली है कि मेरा घर एटलीस्ट सेट हो गया, सारे खर्चे पूरे हो गए। ऐसा नहीं है कि जेब से कुछ गया नहीं है, या हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा। हम लोग इस टाइम पे बहुत बड़े कर्जे के नीचे हैं इस मकान को बनाने के लिए, बट एटलीस्ट जो किराया हम इतने सालों से दे रहे थे वो इसमें जुड़ेगा, इस पैसे में जुड़ेगा, वो बहुत बड़ी तसल्ली है। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने 23 साल किराए पे बिताए हैं। अपने घर भी बनाए थे, बट वो भी एक तरह से किश्तों पे थे, तो वो भी तो रेंट ही हो गया ना। अभी भी मैं रेंट ही समझ के चल रही हूँ, क्योंकि अभी भी किश्तों पे है मकान, लोन पे है। तो बट ये है कि जब आप अपना मकान लेके और उसको लोन करवाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आपके मकान में ऐड हो रहा है। तो जब भी कभी आपको सेल आउट करना पड़ता है, तो वो प्रॉपर्टी आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा। मेरे कम से कम नहीं तो 18-19 साल तो वेस्ट हुए ही हैं। मैं शुरू हुई थी शायद 2700 रुपये से मैंने किराया देना शुरू किया था, शादी होते ही। कुछ 2500, 2600, 2700 ऐसे कुछ था रेंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
तो सोच के देखिए, अगर ऑन एन एवरेज आप यही लगाएं, जबकि मैंने हाईएस्ट जो है 13,000 तक दिया है रेंट। कभी 5,000 था, कभी 8,000 था, कभी 6,000 था, हाईएस्ट जो है वो मैंने 13,000 दिया है। तो सोच के देखिए, ऑन एन एवरेज अगर आप लगाते हैं कि मैंने मान लीजिए चलिए कि पर मंथ का 6,000 रुपये भी रेंट दिया, तो आप सोच के देखिए 18 साल के कितने हो गए। मतलब इतने में तो मैं शायद 2 छोटे फ्लैट खरीद के रख लेती। कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग अपने जो हमें नसीब देता है ना, जो हमारे नसीब में लिखा है, हम उसमें खुश रहना सीखते हैं, हम उसमें खुश रहते हैं। ठीक है, परेशानियाँ आती हैं जाती हैं, बट तसल्ली है कि 2 रोटी खा के सोते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पहले बहुत ऐसा टाइम देखा है, बहुत ऐसा टाइम देखा है कि जब बिल्कुल नाक से ऊपर चला जाता था ना, मैंने बताया है कई बार कि मैंने ऐसा टाइम बताया है कि हम दोनों मियाँ भी भूखे सोते थे, बच्चों को ब्रेड मक्खन, सूखी ब्रेड मक्खन लगा के खिलाते थे, या 10-10 दिन तक खिचड़ी खिला के मैंने अपने बच्चों को रखा है, किसी से मांगा नहीं। बट जब यहाँ तक चला गया ना, जब बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई कि खिचड़ी भी नहीं मिलेगी अब, तब मुझे मांगना पड़ा। और मांगा भी अपनों से, किसी बाहर वाले से नहीं, किसी रास्ते चलते के आगे हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी, मदद मांगी। मदद अपनों से ली जाती है, पर उस मदद को भी लोगों ने गलत रूप दिया। मदद की पर उसको एहसान बना दिया। वो मदद जो एहसान बन जाती है ना, वो ना मेरे काम की रही ना उसके काम की रही। करने वाले का भी कुछ नहीं बना और लेने वाले का भी कुछ नहीं बना। मैं इतना जानती हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, अगर नहीं कर सकते ना तो साफ मना कर दो, सामने वाला रो के चला जाएगा। पर अगर कर दी ना किसी की मदद, तो उसको एहसान मत बनाओ। जता देते हो ना जब आप मदद को, तो वो एहसान बन जाती है। और मेरी ज़िंदगी में ना सभी लोग ऐसे आए हैं, सभी। कभी ज़िंदगी में अगर मुझे मदद लेनी पड़ी किसी की, जैसे मैं मदद समझती थी कि मेरे अपने हैं, उनसे मैं मांग सकती हूँ, उनसे मेरे को शर्म नहीं है, उनके आगे मैं अपना दुखड़ा रो सकती हूँ। पर सुबह सुबह शुरू हो गई मैं। होता है ना, कभी कभी आ जाती हैं दिमाग में बातें, बट निकाल के फेंक दो, खुला कर दिया मैंने। नहीं करनी ऐसी बातें, अच्छा सोचना है। नई शुरुआत है लाइफ की, मैंने कई बार लाइफ की नई शुरुआत की है, और ये अब जो था लास्ट चांस था। तो अब ये नई शुरुआत में मेरे 2 पिलर हैं मेरे साथ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, और ये तो है ही साथ में। कितना ही हम लोग लड़ लें भिड़ लें, कुछ भी हो जाए, बट एक दूसरे की बैक तो है। कट रही है ज़िंदगी, कट जाएगी आगे तो चलिए फिर अब थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है। अभी जस्ट चाय पी है, समृद्ध को करवा दिया। अब सीधा एक ही बार घुसूंगी रसोई में, सब्जी वगैरह बनाऊंगी, थोड़े बहुत डब्बे खाली करूँगी, धीरे धीरे करते हैं काम। आती हूँ। तो शुरू हो ही चुके थे, मैंने आपको बताया था, बेड वेड झाड़ दिया है, डस्टिंग वगैरह हो गई है, कपड़े धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं बाहर भी। और आज बहुत ज़्यादा थे कपड़े, अंडरगारमेंट्स ऐसे डालने पड़ गए, इनको अभी तक मैं नहीं छेड़ पाई हूँ। अब मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि है आज की सब्जी अरबी। तो चलिए आज फिर आपको एक बार बताती हूँ कि मैं अरबी कैसे बनाती हूँ। अरबी बेसिकली 2 तरीके से बनाई जाती है, ड्राई और ग्रेवी। तो हमारे घर में दोनों बनती थी पहले, बट मेरे बच्चे नहीं खाते ग्रेवी, तो आपको वैसे भी पता ही है कि मेरे बच्चे जो खाते हैं मोस्टली मैं वही चीज़ें बनाती हूँ। तो मैं मोस्टली जो है फ्राइड बनाती हूँ, ग्रेवी बच्चे नहीं खाते। ग्रेवी का सिंपल तरीका है वही, जिस भी तरह से गोल या लंबे लंबे आप काटना चाहें, जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है, सिंपल वही तड़का होता है। ड्राई में 2 तरह से बनती है, एक होता है फ्राइड और एक होता है नॉर्मल। तो आलू की तरह ही होती है ये भी, क्योंकि बनने के बाद ये मोस्टली आलू जैसा ही टेस्ट करती है। तो हम शुरू करते हैं ड्राई अरबी बनाना।
पहले जो मैंने आपको सिखाई थी वो बिना फ्राइड वाली थी, सिंपल तरीके से इजी वे में जो हम बनाते थे वो बताई थी। आज मैं आपको फ्राइड बताऊंगी। तो फ्राई के लिए मैं सरसों का तेल नहीं डाल रही अभी, वैसे जब तड़का बनाऊंगी, प्याज करूंगी, तब मैं सरसों का तेल डालूंगी। तो ऑयल मैंने पोर करना शुरू कर दिया है। ऑयल अभी गर्म हो रहा है, तो हम तब तक अपनी अरबी को ड्राई कर लेंगे। ये रात का सैलेड का बचा हुआ प्याज था, तो मैंने इसको भी काट लिया है, साथ में 2 प्याज काट रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी तल गई है, प्याज कटे हुए हैं मेरे। अब हम प्रिपरेशन करेंगे अरबी को बनाने। अरबी को हमने ढक के रख दिया है सिर्फ 2 से 3 मिनट, क्योंकि वो प्री फ्राइड अरबी है तो गली हुई है, हमें ज़्यादा देर इसको नहीं रखना। तो अभी हम खड़े रहेंगे, इसमें गरम मसाला वगैरह सब डाल के ही एक बार जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बन गई सब्जी। हाँ जी, आज नाश्ते का मन नहीं कर रहा और टाइम हो चुका है करीबन 1:30 बजे के आसपास, और अरबी मैंने बना के रख दी है, सब्ज़ी बन गई है। फुलके ही बनाने हैं, तो जब जिसको भूख लगेगी बना दूँगी। मैं क्या खा रही हूँ, क्योंकि मैंने तेल चढ़ाया हुआ था और तेल गरम है, तो मैंने क्या किया, आलू के फ्राइज़ बना रही हूँ मैं, फ्रेंच फ्राइज़। तो आज मैं आपको वो बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आलू मैंने छील के पानी में रख लिए हैं। इसमें डलेगा नमक, राइस मैंने डाल दिए हैं तेल में। तेल हल्का सा ठंडा हो गया, काफ़ी देर से पड़ा था, तो एकदम उबलता हुआ तेल होना चाहिए, धुआं निकल जाए एकदम छोड़ते ही इसमें। तो अब मैं इसे छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि अगर हल्का सा भी ठंडा तेल होगा और मैं उसको हिलाऊंगी आलू को, तो वो भुर जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो अपने को नरम नहीं चाहिए, अपने को हार्ड चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ के ऐसे ही भुनने देंगे इसको। चलिए, रसना इज ऑसम। सारे कोल्ड ड्रिंक फेल है रसना के सामने। अरबी की सब्ज़ी, दही और रोटी। आज घी नहीं है, क्योंकि आज सूखी रोटी का दिन है, क्योंकि अरबी में बहुत ज़्यादा तेल है। तो खाना परोसा जा चुका है, सब लग चुके हैं खाने के लिए। लेटे लेटे 7 बजा दिए मैंने, और संध्या हो चुकी है। ओम साई राम। अभी जोत वोत तो जलाने का कुछ सिस्टम बन नहीं पा रहा, क्योंकि मंदिर नहीं लगा हुआ अभी भी, पर संध्या तो करनी चाहिए ना। दालों के डब्बे तो मैंने पलट दिए थे, पर सारे छोटे वाले हैं, तो बड़े वाले अभी धुलेंगे, धुल गए, तो आधे धुले हैं, उनमें फिर दालें पलटूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि दाल वाल क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो काली पीली दाल बना लूँ,
माँ छिलके वाली और चने की मिक्स करके। व्हाट यू से? ये सब चावल भी बन जाएंगे ना। तो एक बार दिया से पूछती हूँ क्या खाएगी। दिया, दाल चावल बना लूँ, काली पीली? काली पीली दाल बना लेती हूँ, थोड़ी सी अरबी भी पड़ी है, अरबी ले जानी हो तो अरबी ले जाना, ये तो दाल चावल ले जाना। हाँ, अरे आप आपने कपड़े सुखा रखे हैं, बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, देख लो इस बारी। ओले अल्लाह, अरे दिन में भी ऐसे ही हो रहा था यार, बारिश आई नहीं थी, पर बाहर मौसम देखिए क्या जबरदस्त हो गया, अति सुंदर। ओ लल्ला, इधर आ रहे हैं काले बादल, देखो इतने काले बादल हैं। थोड़ी देर और यार, भगवान जी बारिश मत करना, इस कपड़े सूख जाएंगे। कोई ना कोई दिख जाता है बाहर। चलिए चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं और उसके बाद कपड़े उतारते हैं, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है और कपड़ों को जो थोड़ी सी हवा लगी हुई है ना, वापस से सारे गीले हो जाएंगे उस दिन की तरह। प्याज काट के काले नमक में भिगो के रखे थे, तो इसकी कड़ास सारी निकल चुकी है, धुल चुके प्याज। अब सैलेड कंप्लीट करते हैं। दाल बन गई, बस हल्की सी स्टीम मैं दिला रही हूँ। 2 विसल हो चुके हैं, एक पहले दिला दी थी, एक तड़के के बाद दिला दी है। बस थोड़ी सी रल जाए इसलिए सिम पे रखी है। चावल भी रख दिए हैं, सिम कर दिया है। तो चलिए फिर पसीना वसीना पोंछते हैं। और बारिश तो आई नहीं है, पर मौसम ख़राब है, तो जो सूखे सूखे कपड़े हैं वो उतार लाती हूँ। उसके बाद थक गई हूँ, ठंडा चिल्ड पानी पीती हूँ। इस कमरे में कपड़े उतार के ला रही थी, तो वहाँ उस कमरे से मुझे दिया कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। चिल्लाना किस पे? कोको पे, कोको के ऊपर चिल्ला रही है वो। ओहो, तभी मौसम बना हुआ है बारिश का, यहाँ पे ये सब हो रहा है। आके लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता, भूल जाती हूँ कि गैस पे चावल रखे हुए हैं। बच गए। अब ज़रा एक बार दाल भी चेक कर लेते।